श्रीमती दीप्ति जी, धर्मानी वाइस चांसलर चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी, श्री महंत श्री अशोक गिरी जी, बाबा जयगिरी अखाड़ा, महंत श्री चरणदास जी, सभी शहर से बाहर से पधारे हुए गणमान्य महापुरुषों, आज हमें सब जगन्नाथ इस प्राकृतिक चिकित्सा दर्शनाथ जी आचार्य प्रथम महिला ये देख के जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहीं भी आसपास में ऐसा प्राकृतिक औषधालय चिकित्सालय नहीं है। जगह जगह आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, दूसरे उपचार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ बात प्रकृति से है। आचार्य देवव्रत जी ये प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्होंने का गहन अध्ययन किया है खेती के बारे में, रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, फसलों के बारे में, किस प्रकार से हम आरोग्य रह सकते हैं और हमें किस प्रकार का जीवन प्रकृति में रह के जी सकते हैं, जिससे हमें बीमार ही ना होना पड़े, किसी दवा की या किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही ना हो। इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, उसके साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। पूरा जीवन इन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपना जीवन समर्पित किया है। वो भी अपने जीवन में कुछ ही घंटे शायद आराम करते हैं। मैंने इनसे जब जाना कि आपको कैसे इस चीज़ के लिए रुचि बढ़ी, किस प्रकार से आपके ध्यान में विचार आया कि आपको ये करना चाहिए, तो इन्होंने अपने जीवन की अजीब व गरीब घटना बताई और उन घटनाओं से इन्होंने एक सबक ले लिया। वो भी प्रकृति से, प्रकृति ने इनको सबक दिया और उस सबक को, उस पाठ को पढ़ के इन्होंने अपने जीवन में प्रकृति को सौंपा। और आज जगह जगह रोजाना 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में लोगों को जाके प्रकृति के खेती के बारे में, लोगों के उपचार के बारे में और किस प्रकार से अपनी पैदावार को बढ़ाएं, इन सब बातों को इन्होंने अपने जीवन का अंग बना लिया है। इसीलिए आज इन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के यहाँ हमें और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और ये बताने के लिए पधारे हैं कि ताकि हमारी रुचि भी उस तरफ हो और जो जहर हम अन्न के द्वारा, जल के द्वारा या जो भी आवश्यक चीज़ें जीवन की हैं, वो सारी की सारी जहर से भरी हुई हैं, उनको खा के ही हम बीमार होते हैं। तो इसलिए इनके कथा अनुसार कि अगर उस जहर से बच जाए तो लोग होंगे ही नहीं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ब्रजलाल साहब जी इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस आसपास के इलाके में कहीं भी इस प्रकार का उपचार का औषधालय नहीं था या हॉस्पिटल नहीं था, और इन्होंने इस आरोग्य धाम यहाँ के जो दुखी बीमारी के कारण परेशान लोगों के लिए इन्होंने जो पुण्य का काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत और खुशी का अवसर है। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति जी, धर्मानी वाइस
वाइस चांसलर चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी, श्री महंत श्री अशोक गिरी जी बाबा जयगिरी अखाड़ा, महंत श्री चरणदास जी, सभी शहर से बाहर से पधारे हुए गणमान्य महापुरुषों, आज हमें जगन्नाथ इस प्राकृतिक चिकित्सा माननीय समाप्ति दर्शना जी आचार्य प्रथम महिला विद्यालय। ये देख के जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहीं भी आसपास में ऐसा प्राकृतिक औषधालय चिकित्सालय नहीं है। जगह जगह आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, दूसरे उपचार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ बात प्रकृति से है। आचार्य देवव्रत जी ये प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्होंने तो गहन अध्ययन किया है खेती के बारे में, रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, फसलों के बारे में, किस प्रकार से हम आरोग्य रह सकते हैं और हमें किस प्रकार का जीवन प्रकृति में लेके जी सकते हैं, जिससे हमें बीमार ही ना होना पड़े, किसी दवा की या किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही ना हो। इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, उसके साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। पूरा जीवन इन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपना जीवन समर्पित किया है और ये अपने जीवन में कुछ ही घंटे शायद आराम करते हैं। मैंने इनसे जब जाना कि आपको कैसे इस चीज़ के लिए रुचि बढ़ी, किस प्रकार से आपके मन में विचार आया कि आपको ये करना चाहिए, तो इन्होंने अपने जीवन की अजीबोगरीब घटना बताई और उन घटनाओं से इन्होंने एक सबक ले लिया, वो भी प्रकृति से। प्रकृति ने इनको सबक दिया और उस सबक को, उस पाठ को पढ़ के इन्होंने अपने जीवन में प्रकृति को सौंप दिया। और आज जगह जगह रोजाना 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में लोगों को जाके प्रकृति के खेती के बारे में, लोगों के उपचार के बारे में और किस प्रकार से अपनी पैदावार को बढ़ाएं, इन सब बातों को इन्होंने अपने जीवन का अंग बना लिया है। इसीलिए आज इन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के यहाँ हमें और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और ये बताने के लिए पधारे हैं कि ताकि हमारी रुचि भी उस तरफ हो और जो जहर हम अन्न के द्वारा, जल के द्वारा या जो भी आवश्यक चीज़ें जीवन की हैं, वो सारी की सारी जहर से भरी हुई हैं, उनको खा के ही हम बीमार होते हैं। तो इसलिए इनके कथा अनुसार कि अगर उस जहर से बच जाएं तो लोग होंगे ही नहीं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ब्रजलाल साहब जी इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस आसपास के इलाके में कहीं भी इस प्रकार का उपचार का औषधालय नहीं था या हॉस्पिटल नहीं था, और इन्होंने इस आरोग्य धाम यहाँ के जो दुखी बीमारी के कारण परेशान लोगों के लिए इन्होंने जो पुण्य का काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत और खुशी का अवसर है। धन्यवाद।